अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज के साथ मैं हूं समिया लियाकत। हेडलाइंस आपने देखी, शहर शहर से कहेंगे आपको खुशामदीद। और सबसे पहले हम जिक्र करेंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ का, जिन्होंने मुल्क में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोहों के सद्देबाब के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम कर दी है। टास्क फोर्स की सरबराही वजीर आजम खुद करेंगे। वजीर आजम ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस इंसानियत के कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुँचाने के अज़्म का इजहार किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इंसानी स्मगलरों से आदमी हाथों से निमटने का फैसला। गैर कानूनी तारिकीन वतन की कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात के सानहे से मुताल्लिक इजलास में वजीर आजम ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोह के खिलाफ खुसूसी टास्क फोर्स कायम कर दी। टास्क फोर्स की सरबराही वजीर आजम खुद करेंगे। वजीर आजम ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस इंसानियत के कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुँचाने के अज़्म का इजहार किया। कहा कि गैर कानूनी तारिकीन वतन की कश्ती में पाकिस्तानियों की अमवात के दिलखराश वाक़े पर मुझ समेत पूरी कौम मगमूम है। वजीर आजम ने हिदायत की कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोहों के अफराद की गिरफ्तारी में तेजी लाई जाए। तमाम इदारे बशमूल वजारत खारजा इंसानी स्मगलरों की निशानदही में अपना किरदार अदा करे। वजीर आजम को ब्रीफिंग में बताया गया कि अब तक 6 मुनज़्ज़म इंसानी स्मगलिंग गिरोहों के खिलाफ इंसानी स्मगलिंग गिरोहों के 25 मुलव्विस अफराद की निशानदही, 12 FIRs और 3 अहम गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। ब्रीफिंग में FIA के मुश्तबा अहलकारों और अफसरान की गिरफ्तारियों से मुताल्लिक भी आगाह किया गया। वजीर आजम ने इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों की निशानदही करके उन्हें इबरतनाक सजा दिलवाने की हिदायत की। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन के एहतजाज के बायस ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। अपोजिशन लीडर को बोलने की इजाजत न मिलने पर हिज़्ब इख्तिलाफ ने हंगामा किया। शोर शराबे में दरामदात और बरामदात समेत 4 तरमीमी बिल्स मंसूब कर लिए गए। All those in favor vote में से aye, all those against it में से no. I think ayes have it. Consequently, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। अहम कानून साजी के दौरान अपोजिशन के एहतजाज के बाइस ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। अपोजिशन अरकान ने नुक्ता एतराज पर बोलने की इजाज़त मांगी तो स्पीकर ने अपोजिशन लीडर को माइक देने से इनकार कर दिया, जिस पर अपोजिशन अरकान ने बेंच पर खड़े होकर एहतजाज शुरू कर दिया और एजेंडे की कापियाँ फाड़ दी। मुश्तरका इजलास की मुकम्मल कार्रवाई 18 मिनट जबकि कानून साजी सिर्फ 10 मिनट में निपटाई गई। हंगामा राय के दौरान इजलास में दरामदात व बरामदात समेत 4 तरमीमी बिल मंजूर कर लिए गए। रुकने कौमी असम्बली और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आईन कहता है कि 130 दिन सेशन चलेगा मगर यहाँ 90 दिन चला है। एतराज उठाया कि 37 बिल पास हुए मगर किसी भी कानून के लिए बहस नहीं की गई। इस साल जैसे ऐवान चला है उसको दुनिया याद रखेगी। इसके बाद सेनेट इजलास में पीका तरमीमी बिल 2025 और डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 भी पेश कर दिया गया। डिप्टी चेयरमैन ने दोनों बिल्स मुताल्लिका कायमा कमेटियों की सुपुर्द करते हुए 3 रोज में रिपोर्ट ऐवान में पेश करने की हिदायत कर दी। कराची में सड़कों, फुटपाथ और ट्रैफिक सिग्नल्स पर पेशावर भिखारियों की भरमार हो गई है। शहरियों ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा किया। देखिए आसिम खान की रिपोर्ट। बाल बच्चों की सलामती और लंबी उम्र की दुआएं देते हट्टे कट्टे फकीरों ने तो जैसे कराची पर यलगार ही कर दी है। कोई भी मसरूफ सिग्नल हो, गाड़ी रुकते ही फैला हाथ आ जाना मामूल बन चुका है। शहर की फुटपाथों पर औरतों का शीरख्वार बच्चों के हमरा भीख मांगना आम है। सत्ते उतारते शहरी तो उनका बेहतरीन शिकार हैं। दूसरी जानिब बहुत से शहरीन पेशावर गदागरों को भीख देने पर सख्त नाला रहते हैं। बेरोजगारी की वजह से ये बहुत तंग करते हैं। बेरोजगारी यहाँ पर बहुत ज्यादा है पाकिस्तान कराची में। अगर ये फ़कीर जो हैं इनके लिए कोई ऐसा इदारा खोलना चाहिए कि इनको भी कहीं जॉब मिले और ये भी काम धंधा करे कहीं। ये ठेकेदार जो है ना ये काम करते हैं और ये मांगने वालों को जो है ना स्टाफों के ऊपर उतार देते हैं। फिर ये लोग जो है ना एक दूसरे को तंग करते हैं। जैसे होटल ले लें या कोई पेट्रोल पंप वगैरह है, बैंक वगैरह है, वहाँ पर खड़े होकर ये भीख मांगते हैं। रोडों में जो फ़कीर घूम रहे हैं आजकल, एक तो दूसरे शहरों से आते हैं ये और यहाँ पे आके जो दादारी करते हैं और ये रैकिंग करते हैं और ये चोरियाँ करते हैं। इनको जो है रोकथाम करनी चाहिए गवर्नमेंट को। माजी में पुलिस और इंतजामिया की जानिब से क्रैकडाउन के बाद इन फकीरों में कमी तो देखने में आई, लेकिन दोबारा अदम तवज्जुही के बायस इनकी तादाद में इजाफा हो गया। शहरियों का मुतालबा है कि इन पेशावर गदागरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन नुमान सिद्दीकी के साथ आसिम खान, डॉन न्यूज कराची। ये खबर पेशावर से है, जहाँ पर सर्दी की शिद्दत में इजाफे और मौसम खुश्क होने की वजह से इन्फ्लुएंजा के केसेस में इजाफा हो गया है। तिब्बी माहिरीन ने दिल के मरीजों के लिए इन्फ्लुएंजा वायरस को खतरनाक करार दिया। मजीद हमें बताएंगे इस बारे में ताइबा खान। सर्दी की खुश्क हवा और सर्द मौसम की वजह से इन्फ्लुएंजा वायरस ने बच्चों और बूढ़ों को अपनी लपेट में लिया हुआ है। अस्पतालों के OPDs में रोजाना की बुनियाद पर इन्फ्लुएंजा वायरस के 30% केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। ये डॉक्टर ने बोला था ये इसका जो है ना बच्चे का बुखार है, जुकाम है और एक वायरस फैला हुआ है, तो इसको डॉक्टर ने बोला था कि इसको चेकअप के लिए लेके आया हूँ। मैं अपने भाई के साथ आया हूँ, उसको खांसी बीमार है और इन्फ्लुएंजा है, तो उसको वैक्सीन
की ज़रूरत है इसलिए। तेज बुखार, खांसी, पट्ठों में दर्द इन्फ्लुएंजा की इलामात हैं, जबकि तिब्बी माहिरीन का कहना है कि दिल के मरीजों और उम्र रसीदा अफराद के लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है। एल्डरली पेशेंट्स हमारे पास होते हैं जिनके या कोई ऑपरेशन हुआ हो, स्प्लीन का स्प्लीनेक्टमी हुई हो, या इसी तरह के एल्डरली पेशेंट हो जिनको हार्ट फेलियर्स की बीमारियां हों, तो उनके लिए ये ज़्यादा ख़तर का बायस है। उनके लिए इसके लिए इलाज और प्रॉपर फॉलोअप करना ज़्यादा ज़रूरी है। तिब्बी माहिरीन इन्फ्लुएंजा से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करने और इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगाने का मशवरा देते हैं। कैमरामैन हजरत बिलाल के साथ ताइबा खान, डॉन न्यूज़, पेशावर। कराची के कतर हॉस्पिटल में अरसा दराज से खराब एंडोस्कोपी मशीन को कारआमद बनाकर एंडोस्कोपी यूनिट को कायम किया गया है, जहां मैदे, जिगर और आंतों के मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाने लगा है। कराची से देखिए अनम मशकूर की रिपोर्ट। जिगर, मैदे और आंतों के मरीजों के लिए कराची के कतर अस्पताल में एंडोस्कोपी की मशीन को कारआमद बना लिया गया। 2.5 करोड़ मालियत की एंडोस्कोपी मशीन कराची के कतर अस्पताल में अरसे से गैर फाल थी। ताहम अस्पताल इंतजामिया ने सिंध हुकूमत के ताउन से गैस्ट्रोलॉजिस्ट तैनात करके बाकायदा एंडोस्कोपी यूनिट का आगाज कर दिया। 2.5 करोड़ रुपए की मशीन 5 लाख रुपए के अंदर सही हो गई। उसके बाद हमने रिक्वेस्ट की सेक्रेटरी साहब से और स्पेशल हमारे ऊपर तवज्जो मिनिस्टर साहिबा का कि उन्होंने हमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को पोस्ट कर दिया और हमने यहाँ पर ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और कोलोनोस्कोपी शुरू कर दी। कतर अस्पताल में अब तक 21 एंडोस्कोपी और 18 कोलोनोस्कोपी की जा चुकी हैं। ताहम मशीन की मरम्मत से कबल मरीजों को सिविल या जिना रेफर किया जाता था। इनको हमें एंडोस्कोपी करने के लिए सिविल और जिना वहाँ भेजना पड़ता था, तो ये MSF की काविश और मिनिस्टर साहिबा की खास तवज्जो से ये एक मशीन यहाँ पे लगा दी गई है और यकीनन जो खर्चे 20-25 हज़ार एंडोस्कोपी के और 40-50 हज़ार कोलोनोस्कोपी के वो काम फ्री यहाँ पे हो रहा है। तो सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल में एंडोस्कोपी यूनिट के कयाम से अतराफ के 65 लाख अफराद को जिगर, मैदे और आंतों का जदीद इलाज में असर होगा। कैमरामैन साजिद अली के साथ अना मशकूर, डॉन न्यूज़, कराची। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। वेलकम बैक। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में डाकों को लगाम डालने और हनी ट्रैप की वारदातों की रोकथाम के लिए 4G इंटरनेट की सहूलत को खत्म कर दिया गया है। DPO रहीम यार खान रिजवान उबर गोंदल ने बताया है कि पुलिस ने रवां साल 140 अफराद जबकि 2 साल के दौरान 600 अफराद को हनी ट्रैप के जरिए अगवा होने से बचाया है और इस मसले के सद्देबाब के लिए पुलिस ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी के ताउन से कच्चे में 4G की सहूलत खत्म कर दी है। कच्चे के 21 मोबाइल टावर्स को 2G सर्विस पर मुंतकिल कर दिया गया है। हरीपुर में कॉलेज के तालिब इल्म ने साथियों के साथ मिलकर उस्ताद को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया है। हरीपुर पुलिस के मुताबिक निजी कॉलेज के तालिब इल्म को कॉलेज से निकाला गया, जिस पर तालिब इल्म ने उस्ताद को साथियों के साथ मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाया और वाक़े का मुकदमा 2 नामजद और 4 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। और अब एक नजर मुल्क भर से जराइम की चंद अहम और मुख्तसर खबरों पर। शेखुपुरा में मुरीद के लारी अड्डा के करीब नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग करके नौजवान लड़की को कत्ल करके लाश सड़क किनारे फेंक दी। फैसलाबाद की तहसील जनावाला में रिक्शा ड्राइवर ने मामूली तलख कलामी पर नौजवान को छुरी मार कर कत्ल कर दिया। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। ओकाड़ा पुलिस ने कमसुन बच्चे के साथ ज्यादती में मुलविस मुबैना मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। हरीपुर के थाना सिटी पुलिस ने चोरी, डकैती और रहजनी में मुलविस बैनुल अजलाई गिरोह के 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। सियालकोट एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन ने जाली दस्तावेजात पर बैरून मुल्क से आने वाले 2 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी हुक्काम ने मुलजिमान को जाली दस्तावेजात होने पर डिपोर्ट किया था। और पाकपतन में महकमा एंटी करप्शन ने पटवारी और उसके असिस्टेंट को रिश्वत के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। नौशहरों पेरोज की तहसील मेहराबपुर में पुलिस का अनोखा कारनामा, 4वीं जमात के बच्चे पर दहशतगर्दी और सरकारी काम में मुदाखलत का मुकदमा बना दिया। दहशतगर्दी के मुकदमे में नामजद 12 साला उवैस राजपूत 4वीं जमात का तालिब इल्म है। वालिदैन बच्चे को लेकर जमानत के लिए मकामी अदालत पहुंच गए। मुकदमा टैक्स सुप्रिटेंडेंट की मुद्दत में इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन के दौरान इंतजामिया पर हमले का है। वालिदैन ने दुहाई दी है कि मेहराबपुर पुलिस ने मासूम बच्चे का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया है। पुलिस ने बाअस्र अफराद के कहने पर उनके बेटे पर मुकदमा दर्ज किया, जो कि झूठा और बेबुनियाद है।
खानेवाल में बुनियादी मरकज़ सेहत से चोरी शुदा अल्ट्रासाउंड मशीन मुलाजिमा के घर से बरामद कर ली गई है। खानेवाल के इलाके 12AH में बुनियादी मरकज़ सेहत से लाखों रुपए मालियत के अल्ट्रासाउंड मशीन चोरी हुई। पुलिस ने लेडी हेल्थ सुपरवाइजर LH वेस्ट, सिक्योरिटी गार्ड्स और मिडवाइफ समेत 11 सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ मुकदमे का इंदराज किया। पुलिस ने चोरी शुदा अल्ट्रासाउंड मशीन मुलाजिमा के घर से बरामद कर ली। ये खबर ओकाड़ा से है कि ओकाड़ा शहर और गिरदोनवाह में इंतजामिया ने तजावुजात के खिलाफ मेगा ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। ओकाड़ा के इलाके गोल चौक, रेल बाजार, सब्जी मंडी समेत मुख्तलिफ इलाकों में इंतजामिया ने भारी मशीनरी के साथ कार्रवाई की है। असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में जारी ऑपरेशन में तजावुजात का सबब बनने वाले सामान को भी अपनी तहवील में लिया गया है। राजनपुर के शहर रोजान में 2022 के सैलाब से तबाह होने वाली दाखिल सड़क ताहाल तामीर हो नहीं सकी। टूटी फूटी सड़क से गुजरना शहरियों के लिए बहुत ज्यादा दुश्वार हो गया है। उनकी क्या मुश्किलात हैं, ये हम तक पहुंचाएंगे डॉन न्यूज के रिपोर्टर कुंवर फहीम अपनी इस रिपोर्ट में। राजनपुर की तहसील रुझान के दाखिली चौक रुझान रोड 2022 के सैलाब में जगह जगह से बह गई थी। तबाहाल सड़क को 2 साल गुजरने के बाद भी तामीर नहीं किया जा सका। नाहमवार और तबाहशुदा सड़क से गुजरना शहरियों के लिए कठिन काम बन गया। ये फ्लड की वजह से तबाह हो गया है। इसको बनाने में का हुकूमत हिचकिचाहट महसूस कर रही है। ये अगर 2-3 करोड़ इसमें लगेंगे तो कौन सी क़यामत आएगी। मेहरबानी करके इसको फिलफॉर बनाए ताकि लोगों के ये मसाइल हल हो सके। आने जाने में लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। तहसील रोजान की तरफ आने वाली सड़क जो चौक रोजान से रोजान की तरफ आती है, अभी तक जो है नहीं बन सकी। इसके बारे में किसी मुतल्लिका अफसर ने कोई एक्शन ना लिया। तबाहशुदा सड़क की दोबारा तामीर में ताखीर के बायस अवाम को दरपेश मुश्किलात पर एक्शन हाईवे मोहम्मद एहसान ने राब्ता करने पर अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। कंवर फहीम, डॉन न्यूज, राजनपुर। हुकूमती दावों के बरअक्स महंगाई के बार कम नहीं हो सके। लाहौर में कुबीकी के गोश्त की कीमत बढ़ने के बाद गाय और बकरे के गोश्त की कीमतें भी अवाम के कुव्वत से खरीद से बाहर हो गई हैं। मार्केट में सरकारी निर्ख के मुताबिक मटन 1600 और बीफ 800 रुपए है, मगर मार्केट में जायद कीमत पर फरोख्त हो रहा है। सरकारी खातों में बकरे के गोश्त के निर्ख तो 1600 रुपए मुकर्रर हैं, लेकिन बाजार में 2400 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जबकि गाय के गोश्त के सरकारी दाम 800 रुपए हैं, जिसे कसाब 1200 से 1400 में बेच रहे हैं। महंगाई ने तो नाक पे दम कर दिया ना। मैं मजबूरी आया हूँ, सिर्फ वो भी घर में कुछ मेहमान आने तो मैं गोश्त लेने के लिए आया हूँ। मैं तो बाखुदा में गोश्त लेने की हैसियत नहीं रखता। ये 2300-2400 में मिलता है, ये कहते हैं 2200 में मंडी से आता है, 200 रुपये हम कमाते हैं। दुकानदारों का मौक़िफ़ है कि गोश्त महंगा तो नहीं फरोख्त कर रहे हैं। स्लाटर हाउस जिस रेट पर मिलता है इसी के तनासब से ग्राहक को देते हैं। बहुत परेशान है। 800 रुपये ये सरकारी रेट लिस्ट पर दिया हुआ, 800 रुपये रेट, और पीछे तकरीबन हमें 1200 रुपये पड़ रहा है। जानवर ज़िबा करके ना 1200 रुपये हमें पड़ जाता है। मटन का रेट है भाईजान 1600 रुपये, हमें मिलता है 2200 रुपये पीछे से, मगर हम बेच नहीं सकते इसको। 2200 ला के 1600 नहीं हम बेच सकते। सार्फिन की इल्तिजा है कि सिर्फ दावों और नारों की बजाय महंगाई को हकीकी तौर पर कंट्रोल किया जाए, ताकि गरीब और मतवस्त तबका भी हफ्ते में एक बार गोश्त खरीद सके। कैमरामैन आरिफ अहमद के साथ मियां शुएब, डॉन न्यूज, लाहौर। पेशावर में चमड़े की कीमतों में इजाफे से कारोबारी अफराद बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। फी किलो चमड़े की कीमत में 300 से 400 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है, जिससे चप्पल के कारोबार पर गहरे असरात मुरतब हुए हैं। पेशावर से देखिए अब्दुल हकीम मोहम्मद की रिपोर्ट। पेशावर में चमड़े से चारसद्दा के मशहूर चप्पल के अलावा मेल फीमेल पर्स और बैग्स बनाए जाते हैं। भारी टैक्सेस और दीगर अखराजात के बाइस चमड़े की कीमतों में इजाफा हो गया है। फुट हिसाब जो था ना, पहले जो मिल रहा था 80-90 रुपए फुट, आज इसी वक्त मिल रहा है 200, 190, 180 तक बढ़ गया है। जो इसमें क्वालिटी होता है 300, 350 तक हर गेज का माल होता है इसमें। और मसला यही बन गया कि इधर जो है ना केमिकल बढ़ गया। केमिकल जो है ना सारा और मुल्कों से आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा है। पहले 200 रुपये किलो ड्यूटी था, 500 रुपये किलो ड्यूटी लेता है, 600 रुपये लेता है। चमड़े की कीमतों में इजाफे से चप्पल, मेल फीमेल पर्स और बैग की कीमतें भी बढ़ गई हैं, जिससे कारोबार मुतासिर होने लगा है। रबड़ है, चमड़ा है, रेक्सीन है, बहुत महंगा हो गया है, बहुत ज़्यादा महंगा है। इस वजह से ख़रीदार नहीं आते, कहते हैं कि ये रेट लगाओ, दूसरा रेट लगाओ। इस पे नहीं होता है, लेकिन बात इस तरह के बहुत ज्यादा महंगाई है। कारोबारी अफराद के मुताबिक पाकिस्तान में बनने वाला चमड़ा और चीन और कोरिया से दरामद होने वाले रेक्सीन पर टैक्सेस कम करने से कारोबारी अफराद के लिए आसानी पैदा हो सकेगी। कैमरामैन शबीर हुसैन के साथ अब्दुल हकीम मोहम्मद, डॉन न्यूज, पेशावर। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुँचाएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज।
देहात में घरों में आग जलाने के लिए ईंधन के तौर पर लकड़ियों और अखलों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ननकाना के जमींदार ने जरूरियात पूरी करने के लिए गोबर से बायोगैस तैयार करने का प्लांट लगा लिया है। देखिए अरशद डोगर की रिपोर्ट। बायोगैस की तैयारी के लिए गोबर पानी में मिलाकर बायो रिएक्टर में डाल दिया जाता है, जहां हवा नहीं जा सकती। कुदरती तौर पर बैक्टीरिया इस गोबर से गैस तैयार कर देते हैं। यहां से गैस सिलेंडरों में जाती है और पाइप के जरिए घरों तक पहुंचा दी जाती है। बायोगैस का प्लांट लगाने वाले राय जफर अब्बास ने काश्तकारों को मशवरा दिया कि वो इससे फायदा हासिल करें। मैंने अरसा 14 साल से बायोगैस का नाम सुना था, तो मैंने अपना खुद तैयार किया है। मेरा घर यहाँ से है 400 फुट दूर, और मैं वहाँ पे अपना टोटल जो घर का मामला है वो सारा इस पे इस्तेमाल कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी वेस्टेज है वो ट्यूबवेल जब चलता है तो वो फसलों को चली जाती है, वो खाद के काम आ जाती है। गोबर फसलों को डालने के लिए बड़ी अच्छी चीज है, ऑर्गेनिक है, खाद डालने की भी जरूरत नहीं रहती, बायोगैस भी बन जाती है। घर में इस्तेमाल होता है, ईंधन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और फसलों के लिए भी, और ये ऑर्गेनिक मैटर है। अगर फसल को डालें तो खाद की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, आजकल के दौर में जैसे गैस की लोड शेडिंग है ना, उसमें ये गाँव में जहाँ पे गैस नहीं बहुत ज्यादा काम आता है। हुकूमत को चाहिए कि देहातों में बायोगैस प्लांट लगाने के लिए सहूलत देने के साथ साथ इसके फायदे के बारे में भी आगाही दे, ताकि माहौल को साफ सुथरा रखा जा सके। मोहम्मद अरशद डोगर, डॉन न्यूज, ननकाना साहब। शेखुपुरा में केमिकल तैयार करने वाली मिल्स का जहरीला फुसला नहर में छोड़े जाने का सिलसिला जारी है। आबी हयात के साथ साथ इंसानी सेहत को भी शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। देखिए बिलाल अहमद आसान की रिपोर्ट। ये मनाजर हैं शेखुपुरा के फैसलाबाद रोड पर वाक़या बिखी नहर के, जहां मिल्स का जहरीला केमिकल वाला पानी नहर में डालने से आबी हयात को दरपेश खतरात के साथ नहर का पानी भी पीने के काबिल नहीं रहा। ये फैक्ट्रियां ने इत्थे इन्हां दा बहुत गंदा पानी है, जेड़ा साडे बच्चों को बीमार करदा है। आप बीमार हो जिदा गंदा पानी, एडी स्मैल है। ये पिक्खी वाली नहर है जिंदे विच पै रिहा स्मैल दा पानी गंदा। मिल्स मालकान के खिलाफ महकमा माहौलियात ने भी चुप साध ली। DO माहौलियात अब्दुल कयूम ने ऑन कैमरा मौकफ देने से इनकार कर दिया। ताहम बताया कि पानी के नमूना जात लाहौर भिजवाए गए, ताहाल रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। इलाका मुकीनों ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेकर मिल्स इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। बिलाल अहमद अजान, डॉन न्यूज, शेखुपुरा। फौजादी पाकफौज और FC के ज़रिए इंतजाम फ्री आई मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें 2000 मरीजों का मुफ्त इलाज और अद्वियात उनको फराहम की गयी। फुसार में पाक आर्मी और FC के ज़रिए इंतजाम लगाए गए फ्री आई कैंप में महकमा हेल्थ और गैर सरकारी इदारे ने ताउन किया। फ्री आई कैंप में माहिर डॉक्टर्स ने 2000 के करीब मरीजों की आंखों का मुफ्त इलाज किया, जिसमें आंखों की सर्जरी, अद्वियात और ऐनक की फराहमी शामिल है। कपास की कम होती पैदावार के पेश नज़र टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने मुतबादिल रास्ता ढूंढ निकाला है। भंग और रुई के इंतजार से धागे और फिर कपड़े की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी हवाले से फैसलाबाद ज़राई यूनिवर्सिटी में नुमाइश का इनेकाद भी किया गया। काशिफ हुसैन हमें मज़ीद बताएंगे। ये कोई आम कपड़ा नहीं, बल्कि इसको बनाने के लिए भंग का इस्तेमाल किया गया है। चंद साल कबल किए जाने वाले तजर्बे को मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हुए टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने रुई और भंग के मिलाप से बिलाखिर मलबूसात की तैयारी शुरू कर दी। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मुनक़िदा नुमाइश के दौरान मुख्तलिफ कंपनियों ने अपनी तैयार करदा मसनूआत पेश की। हमने बेसिकली एक प्रोजेक्ट किया था CPEC के साथ, जिसमें हमने हेम्प की जो नॉन टॉक्सिक वैराइटीज़ हैं वो डेवलप की हैं। इन वैराइटीज़ जो हमने नॉन टॉक्सिक वैराइटीज़ डेवलप की हैं, इसमें हमने वाइल्ड हेम्प भी कलेक्ट की थी और इसके अलावा चाइना से सीड मंगवाया था, उसको एक्लेमेटाइज करवाया पाकिस्तान में। तो सक्सेसफुली हमने ये वैराइटीज़ जो हैं वो डेवलप कर ली हैं। इस मौका पर तलबा ने भी अपना हुनर दिखाया और भंग से बनी जीन्स, शर्ट्स, जैकेट्स, लहंगा, घरेलू सजावट का सामान और दीगर मसनूआत नुमाइश में पेश की, जिन्हें देखने वालों ने खूब सराहा। हेम्प का मल्टीपर्पज़ यूज़ है। हेम्प को एज यू नो डिफरेंट इंडस्ट्री ने डिफरेंट इसका पर्पज़ के तौर पर यूज़ किया, पर मेरा पर्पज़ ये था कि इसको एक्टिवेट बनाना। एक्टिवेट बनाने का पर्पज़ ये है कि मैं इसको स्मार्ट टेक्सटाइल में बहुत अच्छे तरीके से लेके जा सकती हूँ। एक्चुअली जो रिसाइकल फाइबर्स हैं वो पूरी दुनिया के अंदर यूज़ हो रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो लेकिन हम इसको प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। तो अब पाकिस्तान के अंदर ये खुद ग्रो कर रहा है और जो हेम्प है वो बहुत अच्छा रिसाइकल फाइबर है और ये मल्टीपल इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ हो रहा है। मुल्की और बैनुल अक़वामी कपड़े की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए भंग को सनती इस्तेमाल में लाना बेहतर मुस्तकबिल की जानिब अहम कदम हो सकता है। कैमरामैन अबू बकर के साथ काशिफ हुसैन, डॉन न्यूज, फैसलाबाद। इस्लामाबाद में प्रोग्राम बा इख्तियार के तहत खवातीन के खुद मुख्तारी का जश्न मनाने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसका मजीद अहवाल हम जानेंगे उम्मेद अली से। इस्लामाबाद के मकामी होटल में PTCL और PPAF के इश्तराक से तकरीब
तकरीब का इनाकात किया गया, जिसका मकसद बाइख्तियार खवातीन की हौसला अफजाई करना था। तकरीब में शरीक मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक बाइख्तियार खवातीन का मानना था कि खवातीन को डिजिटल स्किल्स से रोशनास कराने के लिए ऐसे इवेंट्स इंतहाई खुश आइंद हैं। शुरका ने इस अज़्म का अदा किया कि पाकिस्तान भर में खवातीन के लिए मजीद मौके पैदा करने के लिए पुरअज़्म हैं। It's basically empowering women, empowering them to make them an inclusive player in the digital economy of Pakistan. मुंतज़मीन का कहना था कि बाइख्तियार मंसूबे के तहत इस प्रोग्राम को 20 अजला तक वसअत दी जाएगी। कैमरामैन नौशाद अब्बासी के साथ उमैद अली, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। खैबर पख्तूनख्वा में मौसमियाती तब्दीली और बारिशों की कमी से फसलों पर मनफी असरात मुरतब होने लगे हैं और सूरत हाल ने मकामी काश्तकारों को मुश्किलात का शिकार कर दिया है। तहम आलमी इदारे WWF के मुतबादिल इंतजाम से काश्तकारों में नई उम्मीदें जाग उठी हैं। इम्तियाज ताज नसीब बताएंगे। मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा डिवीजन के इलाके खानपुर, हरीपुर और सरन वैली भी मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासिर हैं। बारिशों की कमी की वजह से हजारों एकड़ पर काश्त की गई गंदम, आलू और दीगर फसलें मुतासिर होने से काश्तकारों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, मगर आलमी इदारे WWF के मुतबादिल इंतजामात से मकामी काश्तकारों में दोबारा उम्मीद पैदा हो गई है। आप इस टाइम मीरपुर में खड़े हैं, यहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा इशू था, बट थैंक्सफुल हमारे चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे लिए ये एफर्ट किए एंड होप सो इंशाल्लाह। अब पहले तो फसलों का बड़ा प्रॉब्लम होता था, बट इंशाल्लाह अभी तो बारिशें नहीं हो रही, बारिशें होंगी उसके बाद इंशाल्लाह जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सर ये जो मौसमियाती तब्दीली हुई है उसके साथ सबसे बड़ा इफेक्ट ये जो ज़री ज़मीन है और इन लोगों का जो ये हमारा जो ज़राअत वाला शोबा है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी। WWF की जानिब से फसलों के लिए कुएं तामीर करके ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बढ़ाने के मंसूबों पर काम जारी है। इन मंसूबों और दीगर मुतबादिल हिकमत अमली से काश्तकार फसलों में बेहतरी के लिए पुरुमीद हैं। इम्तियाज अली ताज, डॉन न्यूज़, गिलगित। गुजरावाला में पाकिस्तान आर्मी और महकमा स्पोर्ट्स के इश्तराक से अंडर 16 फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ। फाइनल में तहसील सदर ने तहसील सिटी को 5-0 से शिकस्त दे दी। इकबाल मिर्जा हमें मज़ीद बताएंगे। पाकिस्तान आर्मी और महकमा स्पोर्ट्स गुजरावाला के इश्तराक से अंडर 16 फुटबॉल टूर्नामेंट के तहत तहसील सतह के मुकाबले हुए। टूर्नामेंट में गुजरावाला सिटी, गुजरावाला सदर कामों की, नौशहरा विरका और वजीराबाद तहसील की फुटबॉल टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच में गुजरावाला सदर की टीम ने गुजरावाला सिटी की टीम को 5-0 से शिकस्त दी। खिलाड़ियों ने जीत पर खुशी का इजहार किया, कहा कि फुटबॉल के फरोग के लिए मजीद इकदाम उठाए जाएं। बहुत अच्छा लगा। पहले तो एक तो अंडर 16 में गए हैं, फिर फाइनल जीते हैं। मैं तो अपने टीममेट्स के साथ आया हूँ, टीममेट्स के साथ जीता हूँ, वरना ये जीतना मुश्किल था सर। पूरे पाकिस्तान में इस तरह के मैचेस होने चाहिए, आगे जाके पाकिस्तान की टीम को आगे फरोग मिले और आगे वो जाके इंटरनेशनली कम्पीट करें। कमिश्नर गुजरावाला के मुताबिक फुटबॉल टीम को आलमी मुकाबलों में भेजने का मंसूबा है। इस सिलसिले में निचली सतह पर काम का आगाज कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट पंजाब ने ये अब अज़म किया है कि हम अपनी फुटबॉल की टीम जो है वो इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे भिजवाएंगे। मैच के इख्तिताम पर फातेह टीम और अच्छा खेल पेश करने वाले खिलाड़ियों में नकद इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की गयी। कैमरामैन फैसल के साथ इकबाल मिर्जा, डॉन न्यूज़, गुजरावाला। और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं मीरपुर खास के इलाके झड्डू के रिहायशी रैपर बहन भाई से, जिन्होंने मुआशरती मसाइल उजागर करने के लिए हिप हॉप म्यूजिक का सहारा लिया है। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। झड्डू के नवाही गाँव नियाज मोहम्मद कपरी से ताल्लुक रखने वाले बहन भाई उरूज फातिमा और मोहम्मद कपरी रैपर बन गए। उरूज फातिमा और मोहम्मद कपरी ने लाइव परफॉर्मेंस देकर खूब दाद समेटी। सिंगर बहन भाई गायकी की वेस्टर्न सिंथ हिप हॉप के जरिए माशरती मसाइल को बयान करने लगे। उरूज फातिमा कहती हैं कि वो रैप के जरिए मसाइल बयान करती हैं। इस रैप के थ्रू हम कुछ बयान कर सकते हैं, फिर चाहे वो हमारे मसले हों, चाहे वो किसी की कहानी हो, चाहे कोई ऐसी कहानी हो जो हम अपने दिमाग से लिखते हो या हमारे जो ख्यालात हैं उससे हम लिखते हैं, लोगों के सामने रख सकते हैं। तो इस चीज़ से मैं बहुत इंस्पायर हुई और बहुत मुतासिर किया मुझे इसने कि हम अपने मसले भी बता सकते हैं, हम अपनी कहानियाँ भी बता सकते हैं। मोहम्मद कपरी का कहना था कि अब तक 2 एल्बम और 1 लॉन्ग प्लेलिस्ट जारी कर चुके हैं। मैंने अभी तक जो एल्बम्स बनाई हैं, 2 मेरी एल्बम बनी है, एक LP है। LP की माने ये होती है कि लॉन्ग प्लेलिस्ट होती है,
जिसमें आप 60 मिनट तक भी आप गाने चला सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं। उरूज फातिमा और मोहम्मद कपरी ने अपनी रैपिंग में घरेलू तशद्दुद, बच्चों की मुशक्कत, कशीदगी समेत मुख्तलिफ वाक़यात को बयान करके खूब पजीराई हासिल की है। लाहौर के तारीखी शाही किले में बच्चों की तफरीह के लिए रंगारंग मेला सजाया गया है, तो अहवाल आप तक पहुँचाते हैं। कहीं पजल से बन रही है तारीखी मकामात की तस्वीरें, तो कहीं हो रही हैं पेंटिंग्स और स्केचिंग। होनहार बच्चों ने सलाहियतों के जोहर बिखेर कर खूब दाद समेटी। आज हम शाही किले में आए हैं, इधर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, पजल्स हो रही है और ड्राइंग्स हो रही है। मुझे यहाँ की बहुत अच्छा लग रहा है। शाही किले में आए हैं और हमें मज़ा आ रहा है, ड्राइंग हो रही है, पजल हो रही है। रंगारंग मेले में मिट्टी के बर्तन भी बनाए गए। हाजरीन बंदर और पुतली तमाशे से भी खूब महजूज हुए। यहाँ पर आज पेंटिंग करना सीखेंगे, कैलीग्राफर उन्हें कैलीग्राफी सिखाएगा, पोट्री वाला उनको मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाएगा। ये मुख्तलिफ लर्निंग एक्टिविटीज़ होंगी और तफरीह की भी रहेंगी बच्चों के साथ। ये देखें, अब आपको हम शाही किले की सैर करा रहे हैं और शाही किले की सैर कराते हुए शीश महल भी शाही किले का दिखाएंगे। शाही किले में पंजाब की सकाफत से जुड़ी रवायात और खेलों के एक बार फिर जिंदा होने की झलक ने माजी की याद ताज़ा कर दी। कैमरामैन फारूक अहमद के साथ राना बिलाल, डॉन न्यूज़, लाहौर। इसके साथ ही शहर से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आपको विजिट करना होगी हमारी वेबसाइट donnews.tv और डॉन न्यूज़ टीवी मोबाइल ऐप। तो देखते रहिए डॉन न्यूज़।